अच्छा सर, एक ये चीज़ देखने में आती है कि क्लासरूम में सम टाइम टीचर्स थ्रेट करते हैं स्टूडेंट को, और वो हुँ। इस तरह से कि आपको कोऑर्डिनेटर ऑफिस में भेज दिया जाएगा या प्रिंसिपल ऑफिस में भेज दिया जाएगा। तो क्या ऐसा करना चाहिए या ये बेहतर हो सकता है टीचर्स के लिए? जी, शबीर साहब, आपने एक बड़े ही एक ऐसे मौजू की तरफ इशारा किया है जो कि एक चैलेंजिंग भी होता है। अच्छा, मुझे तकरीबन तालीम व तदरीस में, इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में 24 इयर्स हो गए हैं। अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी पूछते हैं तो इन 24 इयर्स में आई नेवर एवर यूज्ड सच स्ट्रैटेजी। मैंने कभी भी अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं कहा कि मैं आपको प्रिंसिपल ऑफिस ले जाऊंगा, मैं आपको वाइस प्रिंसिपल साहब के पास ले जाऊंगा, या मैं आपको कोऑर्डिनेटर के पास ले जाऊंगा। अच्छा, इसकी रीज़न ये है कि जब एक टीचर क्लास उसको असाइन की जाती है तो वो टीचर जो है वो ऑल इन ऑल है अपनी क्लास में। और ये जो थ्रेट है कि अब प्रिंसिपल ऑफिस का या वीपी का या फिर कोऑर्डिनेटर का, ये तो सबसे एंड पे आता है। और अगर आप बार बार बच्चों को ये कहें कि मैं आपको प्रिंसिपल ऑफिस भेज दूंगा या मैं आपको प्रिंसिपल ऑफिस भेज दूंगी, तो इससे एक तो आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगी। का मतलब ये है कि इनकी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, इनकी अपनी कोई वर्थ नहीं है। इसलिए ये वीक टीचर्स की स्ट्रैटेजी होती है जो क्लास को खुद हैंडल नहीं कर सकते, और फिर ये उनकी शख्सियत का एक हिस्सा बन जाता है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो ऐसा जो टीचर है उसका क्लासरूम कंट्रोल ज़ीरो हो जाता है। जब क्लासरूम कंट्रोल ज़ीरो है तो इफ़ देयर इज़ नो क्लासरूम मैनेजमेंट देयर विल बी नो लर्निंग। जिस टीचर की क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं है, क्लासरूम कंट्रोल नहीं है उसका, उसकी कम्युनिकेशन बच्चों के साथ स्ट्रांग नहीं है, तो वहाँ लर्निंग भी नहीं होगी। बल्कि उसका नुकसान ये होगा कि वो जो बच्चे हैं वो बाकी टीचर्स को भी डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे। इसलिए ये स्ट्रैटेजी कभी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, और ये बच्चों को कभी भी इस तरह से थ्रेट नहीं करना चाहिए कि मैं आपको प्रिंसिपल ऑफिस ले जाऊंगा या मैं आपको वीपी के पास ले जाऊंगी या मैं कोऑर्डिनेटर के पास ले जाऊंगी। इसकी रीज़न ये है कि आपकी अपनी पर्सनालिटी डैमेज होती है और आप एक स्ट्रॉन्ग टीचर होने का सबूत नहीं देते। जो अच्छे टीचर्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग टीचर्स होते हैं, जिनकी कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग होती है, वो कभी भी अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से थ्रेट नहीं करते, कभी भी इस तरह से बच्चों के साथ कम्युनिकेट नहीं करते। कि वो इस बात को, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि जैसे एक अच्छा सिपा सालार जो होता है वो मैदान जंग में डिसाइड करता है कि व्हाट टू डू, क्या करना है। इसी तरह एक जो क्लासरूम के अंदर एक टीचर है वो उस क्लास के अंदर उस वक्त आल इन आल है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी टीचिंग बहुत अच्छी हो, स्टूडेंट आपकी रिस्पेक्ट करें, तो फिर आपको ये स्ट्रैटेजी छोड़नी होगी।